नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का जो है 2 चरण का एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, 16 तारीख और 20 जुलाई को एग्जाम जो आपका खत्म हो गया है। अब दोस्तों एग्जाम जो है 23 तारीख को, 27 और 30 और 3 तारीख को बचा हुआ है। और ये 16 और 20 के आधार पे मैंने एक जो है फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, और ये टेस्ट जो है पूर्णतः आपको जो एग्जाम हुआ है ये 2 दिन, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन आपको हम बनाए हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। ये टेस्ट नंबर 2 है, इससे पहले आपका 1 हम करवा दिए हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जाम होता है उसके आधार पर हम टेस्ट आपका जो है बनाते हैं फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को लगाएंगे और देखेंगे आपका स्कोर कितना आ रहा है। याद रखेंगे, इसमें जो है स्कोर हमने सेट किया है कि 55 प्लस अगर आपका स्कोर इसमें आ जाता है तो जनरल से आपका रिजल्ट दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेहतरीन टेस्ट आपका है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इस क्लास को अच्छे से करेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों इस क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट यहाँ से टेली भी होगा। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, लास्ट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना है और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। धुआं सा मुंह होना, क्या होगा? धुआं सा मुंह होना, मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अलंकार, क्या है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग सबसे पहले याद रखिए कि किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये अल हो जाएगा। अल यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि प्रेम सागर, यहाँ पे सही कर लेंगे। प्रेम सागर में दोस्तों कर है कि दोस्तों कौन सा यहाँ पे समास है ये बताइए। तो प्रेम सागर में कौन सा समास होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है? देवर्षि, क्या है? देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये बताइए। तो देवर्षि का सही संधि विच्छेद अगर देखेंगे तो राइट आंसर आपका देव प्लस ऋषि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है ये बताना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कौन सी कवि की रचना है? 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, देश भर में, क्या है? देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। ठीक है, इस वाक्य में कर किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया ये बताना है। देश भर में कोरोना का प्रकोप जो है जारी है, इसमें कौन सा दोस्तों क्रिया विशेषण है ये बताना है। 6 का राइट आंसर होगा ये आपका स्थानवाचक। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दिया यहाँ पे दोस्तों कि प्रौद्योगिकी शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है ये बताइए। प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों याद रखना है कि विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यू नीड डू डैश द सेमिनार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 8 का ये सी हो जाएगा, अटेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में बस रिवीजन करते रहना है, ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पूछा जा रहा है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जा रहा है। 6 में से अगर आप 2 से 3 भी सही कर लेते हैं तो का लगा के हो, चाहे जैसे भी हो, तो आपका अच्छा स्कोर उधर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समवन हैज स्टोलन माय, यहाँ पे सूटकेस। ठीक है, कन्वर्ट करना है पेसिव वॉइस में। तो 9 का राइट आंसर यहाँ से आपको सी हो जाएगा, माय सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट, यहाँ पे मीनिंग, अपोजिट मीनिंग आपको चुनना है दोस्तों इसका। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स बियर द पलम। ठीक है, तो राइट आंसर 11 का क्या होगा? ए हो जाएगा, टू बी ए सेमिनार विनर, टू बी ए विनर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, आई गेव हिम ए बुक। तो राइट आंसर 12 का क्या होगा? तो आपका हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। यहाँ पे दोस्तों साइनोनिम का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला। ठीक है, समान शब्द। तो ये आपका रिलीज का दोस्तों चुनना है, तो रिलीज का चुनेंगे तो आपको यहाँ से फ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था ये बताइए। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों याद रखना, बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बोस्टन टी पार्टी सभी लोग याद रखेंगे।
आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जो है जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, और ये सिलेबस का क्वेश्चन और इसका पूरा डिटेल्स आप लोग को हम कई बार बता चुके हैं सिलेबस में, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम जो लिया जा रहा है तो कुछ क्वेश्चन आपको सिलेबस और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक, हर जगह से क्वेश्चन आपको भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इन सभी सवाल को भी याद रखना। ये एकदम दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ है 16 तारीख और 20 तारीख, उसके आधार पर सेट को हम तैयार किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। 15 का राइट आंसर क्या होगा, राइन संघ, यहां से याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दिया, ये बताइए। धुरी राष्ट्र में सबसे पहले जो आत्मसमर्पण किया था इटली ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्र संघ जो है प्रमुख अंग है किसका, ये बताना है। तो राष्ट्र संघ जो है ये जनरल असेंबली हो जाएगा, क्या होगा, जनरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये रिवीजन क्लास है, एकदम दोस्तों आपको सिलेबस के आधार पे, आपको जो एग्जाम अभी हो रहा है उसके आधार पे रिवीजन क्लास है, और ये आपको सेट लगाना है और देखना है कितना सही आ रहा है। अगर इस सेट में आपका 55+ नंबर आ रहा है तो समझिए आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आप एग्जाम में पास करेंगे, मतलब सेफ स्कोर ये हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग कोशिश करना 75+ करने का, ठीक है। फ्रांसीसी यहाँ पे समाजवादी कौन था, ये बताइए। 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका डी हो जाएगा, लियू प्लांक, ठीक है। लियू प्लांक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें से दोस्तों जो है फ्रांसीसी समाजवादी कौन हो जाएगा, तो लियू प्लांक, ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, हिटलर जो जर्मनी का चांसलर बना था ये 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी का जो है यानी कि महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो नील की जो खेती किया जा रहा था, यानी कि मजबूर क्या कर दिया गया था वहां किसान को कि 3/20 भाग में खेती करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया 3 कठिया, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कर है कि जिस प्रथम भारतीय लड़ा था वह कौन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव पहले भारतीय कौन थे जो लड़े थे, ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। आंसर यहाँ से दोस्तों ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु क्या है, देश बंधु किसका उपाधि, ये बताना है। तो देश बंधु जो बोला जाता है, याद रखना चित्तरंजन दास को, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों पूरे भारत में, याद रखना, ये 9 अगस्त को हुआ था 1942 में, ठीक है। इसका नेतृत्व जो किया गया था, मेन नेता जो थे इसके, याद रखना, गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया, ये बताना है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, ये किया था इलाहाबाद में, एक आनंद भवन है वहीं पे किया था, ठीक है। ये स्वराज पार्टी से क्वेश्चन अभी आएगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे। 1923 में इसका स्थापना हुआ है, किसने किया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए, ये बताना है। तो जयप्रकाश नारायण पार्टी का यहाँ पे संबंध जो है किससे है, तो ये हो जाएगा आपको सोशलिस्ट पार्टी। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन पूछ जरा दिया यहाँ पे है कि बिहार में 1857 के विद्रोह जो है दोस्तों यहाँ पे कुंवर सिंह के वीर कुंवर सिंह अनुयायी थे किसके, ये बताना है। ये किसके हो जाएगा यहाँ से, इसका राइट आंसर यहाँ से अमर सिंह हो जाएगा। उसके बाद रथ भंजन सिंह और श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे। तो बिहार हेराल्ड के संपादक हो जाएगा यहाँ से गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया दोस्तों यहाँ पे कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, ये बताना है। 28 का राइट आंसर यहाँ से ध्यान रखेंगे, कहाँ बुलाया गया था, तो ये बुलाया गया था, याद रखना, बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघ राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं, संघ राज्य और अधिकारों के यानी कि दिया यहाँ पे कितनी सूचियां दोस्तों तैयार हुआ है। इसका राइट आंसर यहाँ से 29 का क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा, 3 यहाँ से याद रखना, ठीक है। 3 सूचियां है, पता है ना, 3 यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार में पंचायती राज दोस्तों संस्थाएं जो है कितने स्तर की है। तो बिहार में दोस्तों पंचायती राज स्तर जो है 3 स्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम, प्रखंड और जिला।
ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला देखेंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है ये आपको सरपंच, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ? नेपाल में जो है लोकतंत्र की वापसी दोस्तों कह रहे हैं कि कब हुआ? 32 का राइट आंसर ये 2006 में, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ये बताना है किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना था। तो 33 का राइट आंसर यहाँ से सभी लोग याद रखना, मोरारजी देसाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मोरारजी देसाई यहाँ से याद रखना। और पहली बार जो भारत में गैर प्रधानमंत्री बने थे ये 1977 की बात है दोस्तों, याद रखना, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसका नारा क्या था याद रखना, पूछा जाता है कि जनता पार्टी के उस समय नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ नारा था, ठीक है, लोकतंत्र बचाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र का जो है कौन सा सही गुण नहीं है, ये बताना है कौन सा इसमें से लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ से बहुसंख्यकों का शासन, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। समान पोषक हो जाएगा, समानता के साथ पोषक, व्यक्तिगत की जो गरिमा वृद्धि, और विभिन्न दोस्तों यहाँ पे जो विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता, ये सारा आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये बताइए। तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है दोस्तों यहाँ पे 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा यहाँ से, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये सुधारात्मक कानूनों का निर्माण यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है ये होता है प्रखंड यहाँ पे जो है विकास पदाधिकारी, ठीक है। बीडीओ जो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। पदाधिकारी आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय है देखते हुए यहाँ पे अनेकों दल है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा तब? बहुदलीय। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव तथा भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? ये कितना हो जाएगा ये बताना है। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों, अभी तो वर्तमान में ये 6 हो गया, चेंज कर लेंगे आंसर यहाँ से, ए आपका राइट आंसर होगा, 6 यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिच्छवी गणतंत्र दोस्तों जो है किस राज्य का अंग रहा है, ये बताना है। लिच्छवी गणतंत्र दोस्तों यहाँ से याद रखना, ये बी हो जाएगा, बिहार का। किसका हो जाएगा? ये बिहार के वैशाली में, याद रखना। ये गणतंत्र ये विश्व का सबसे पहला गणतंत्र भी इसे कहा जाता है, यथा याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सिल्वर नाइट्रेट के जो है जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन के पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को जो कहा जाता है यहाँ पे याद रखना, अवक्षेपण। क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, अवक्षेपण सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया यहाँ पे कि उत्फूलन लवण जो होते हैं क्या होते हैं? उत्फूलन लवण दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका जो जल योजित लवण जो वायुमंडल में जो है जल के अणु त्यागते हैं, ये होता है आपका उत्फूलन यहाँ से लवण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम और क्लोराइड के बीच जो है अभिक्रिया होने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम और क्लोराइड के बीच अगर अभिक्रिया प्राप्त होगा दोस्तों तो क्या बनेगा? तो ये सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन बना देगा। आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में वर्ग ए के तत्व को कहते हैं क्षार यानी कि अल्कली। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे इनमें से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसमें से क्या आवश्यक है ये बताना है। तो 44 का राइट आंसर देखेंगे। देखिए परंपरा यहाँ पे जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी, वन रोपण करके, उसके बाद जो है हानिकारक कीटनाशकों की जो सीमित प्रयोग से, ये सारा चीज करके आप जो पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सेटों में से तत्वों का जो है कौन सा युग्म है जो एक जैसा रासायनिक गुण वाला है, ये बताना है, यानी कि रासायनिक गुण मिलता हो, ठीक है। ये जो युग्म है दोस्तों ये नाइट्रोजन और फास्फोरस यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा CO2 मुक्त होना, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन मुक्त होता है, CO2 तो लेटा है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि अवायवीय क्या है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। और बायोलॉजी के इसी तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये कोशिका द्रव हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को जो कहा जाता है ये कहते हैं अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है जैव यानी कि दोस्तों निम्नीकरणीय पदार्थों का है। कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है, ये 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा फलों के छिलके, गोबर और पेपर। आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं कि हाइड्रिला पौधे में दोस्तों जो है रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए हाइड्रिला पौधे में दोस्तों रंध्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पौधा जो होता है आपको पूरा पानी में डूबा रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जब दोस्तों कह रहा है कि किसी जीवित कोशिका को यानी कि अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों ये कोशिका संकुचन हो जाएगी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है ऑस्टियो, यहाँ पे जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें। ऑस्टियोब्लास्ट जो पाई जाती है 52 का राइट आंसर, या अस्थि में हो जाएगा, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ये नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्टियो मतलब हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शहद का निर्माण करती है कहाँ, यहाँ पे बताना है शहद का निर्माण करती है कौन। तो 53 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी होगा, कार्यकर्ता और सेवन जो करती है मछली, ये आंसर यहाँ से सी आपका ये राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, करे कि एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण बताइए। इसका जो रीजन है, इसका कारण क्या है, तो याद रखना स्थिरता जड़त्व के कारण, ये जड़त्व के कारण ये आपका मेन होता है। आंसर याद रखना ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ऊर्ध्वाधर अगर ऊपर फेंका जाएगा तो तब क्या होगा, यहाँ से याद रखना दोस्तों ये गेंद की गति विपरीत दिशा में होगी। आंसर ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को अस्थिर दोस्तों स्थिति से गिराया जाता है। जब वह दोस्तों 2 मीटर की दूरी गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला कार्य पर कितना होगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर 56 का निकालेंगे तो आपको ये निकल जाएगा 1.6 जूल, ऑप्शन 1.96 जूल, ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। डपलर प्रभाव लागू होता है किस पे, ये बताना है। तो डपलर प्रभाव जो लागू होगा ये सापेक्ष गति के लिए, आंसर सी आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब करने पर दोस्तों जो है प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण जो होता है कौन सा होता है, ये कई बार बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए। तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर दोस्तों लेना है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा किस में, याद रखना ये अवतल दर्पण में। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए देखते हुए दांत का डॉक्टर हो, चाहे दोस्तों अगर फीस देखने के लिए हो, चाहे दोस्तों जो है दाढ़ी बनाने के लिए, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है यहाँ पे दिया है कि यदि दोस्तों गति का पहला समीकरण, देखिए गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये बताना है। गति का पहला समीकरण 59 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी होगा यहाँ से, वेग और समय के बीच। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये आपको 21 जून को, ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नौटंकी क्या है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा राजस्थान, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो थॉमस कप दोस्तों जो जुड़ा हुआ है ये आपको बैडमिंटन से, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेंटियागो राजधानी है किसका, तो सेंटियागो राजधानी जो है चिली का, चिली की राजधानी पूछे सेंटियागो, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पूछा है कि ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस सुपर जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण जो हुआ ये किसके द्वारा हुआ है। ये जो हुआ है दोस्तों इसका निर्माण याद रखना ये भारत और रूस के द्वारा इसका निर्माण, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर आया और आपको कितना अच्छा लगा वीडियो, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये हुबहू आपको 16 तारीख और 20 तारीख के आधार पर सेट को तैयार किए हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से सेट को लगाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि गोल क्रांति संबंधित है किससे, गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आलू से दोस्तों, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए मुद्रा से भी सवाल आपका आ रहा है, ठीक है, इसीलिए म्यांमार की मुद्रा क्या है ये बताना है। तो म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएगा, कयात, ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि 2017 में प्रकाशित यहाँ पे भारतीय दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है, तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक जो हो जाएगा अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तट रेखा से कितने समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक जो है आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तो कितना 200 किलोमीटर तक माना जाता है समुद्री मील तक, तो याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ये 200 समुद्री मील तक, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में, यहाँ पे घाटियां कर लें, ठीक है, नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वीवीआई क्वेश्चन का ध्यान रखना, ठीक है, जब ये नदी घाटी दे देगा तो आपका जलोढ़ मिट्टी मारना है, ये नहीं कि प्रायद्वीपीय भारत है जलोढ़ नहीं मारेंगे, याद रखना नदी घाटी देगा तो ये जलोढ़ ही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, ये बताइए, सफेद बाघ के लिए पूछा जा रहा है, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का दूसरा चरण जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो पहला चरण जो हुआ था याद रखना 1966-67 में आपका हुआ था, और ये दूसरा चरण आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना 1983-84, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं, ये भी पॉइंट यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन इस्पात केंद्र के, यानी कि इनमें से कौन जो है इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, कौन सा यहाँ पे इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट है, तो ये आपका राइट आंसर होगा भद्रावती, आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें से कौन जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये बताइए, कौन सा यहाँ पे लाल मिट्टी का क्षेत्र है ये बताना है, तो ये आपका होगा छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है, सोन नदी बिहार के किस भाग में बहती है ये बताना है, क्या हो जाएगा 74 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये बी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग में, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो बी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नदियों के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, नदियों के डेल्टाई भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, तो 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा ज्वारीय मैंग्रोव वन, आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिया यहाँ पे कि बंगड़ू है, बंगड़ू पहाड़ी क्षेत्र कौन सा महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होता है, बंगड़ू पहाड़ी क्षेत्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज जो है ये प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट दोस्तों यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बॉक्साइट के उत्पादन में याद रखना उड़ीसा पहले स्थान पे, ठीक है। गुजरात का जो है तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, इसमें से गुजरात का तेल उत्पादक क्षेत्र ये आपका अंकलेश्वर हो जाएगा, जो कि गुजरात में है, तेल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैथ का सवाल है और ये बनाएंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए 86 और 8601 और इतना का मौसम निकालना, सीधा मौसम निकाल लेंगे, महत्तम समावर्तक, राइट आंसर इसका बताते ही आपको यहाँ से 141 निकल जाएगा। 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 20 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा यहाँ से आपका राइट आंसर निकलेगा 10 पॉइंट, यहाँ से जो है आपको यानी कि 5 निकल जाएगा, ठीक है, 10.5। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि कोई धनराशि कितने वर्ष में दोस्तों कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से जो है मूलधन की दुगुनी हो जाएगी, मूलधन की दुगुनी हो जाएगी। बेसिक सवाल है, क्या होगा यहाँ से इसका राइट आंसर, सारा आपको पढ़ा है, आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे ये आपको चार्ट दिए हैं ना, ये त्रिकोणमिति का चार्ट दिए हैं, यहाँ पे ये बनाना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, आपको एक यहाँ से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्या है, दिया है कि एक त्रिभुज की जिसकी भुजा दोस्तों इतना इतना है, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, यानी इसके परिता दोस्तों एक वृत्त बनाया गया है, उसकी त्रिज्या निकालना है, इसका त्रिज्या आपको यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस समीकरण को हल करिए, सीधा सीधा हल करिए, जो कह रहा है आंसर यहाँ से आपको -23 आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों इतना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई इतना है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा 9√5। ये आपको कई बार ये सब सवाल आपको हम सेट में बताए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, एक कलश में जो है 4 हरी 7 नीली गोलियां हैं, बेतरतीब यहाँ पे जो है 3 गोलियां, ठीक है, उठाई जाती है, और उसके बाद कह रहा है कि इनमें से किन्नी 2 गोलियों की आने की संभावना, 2 नीली गोली, देखिए किन्नी 2 के नीली जो है होने की प्रायिकता क्या, समय यानी कि संभावना क्या होगी,
प्रायिकता का सवाल है, राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा 28/55। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा दिया, यहाँ पे इसका भी सरलीकरण करना है, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसका राइट आंसर ए का जो मान निकलेगा ये आपको 3 निकल जाएगा। आगे दिया यहाँ पे ये सेम डिसेबल सवाल पूछा गया, ए बी वाला फॉर्मूला आप इसको बना लेंगे, ठीक है, बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, ए बी वाला फॉर्मूला पे बन जाएगा, राइट आंसर क्या निकल जाएगा, ये 8% की कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है दिया यहाँ पे दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का दोस्तों यहाँ पे किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ जो है विक्रय मूल्य का इतना है तो प्रतिशत लाभ की गणना करिए। सीधा सीधा राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये 25%, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है आधारित है किस पर, बहुत वीआई क्वेश्चन रहेगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है ये बताना है, तो ये हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि भारत का जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, निजी एवं जो है सरकारी यानी कि जो है दोनों का सह अस्तित्व। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित फसलों के जो है कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित यहाँ पे जो है मतलब संस्तुति प्रस्तुत करता है, फसल के जो लिए जो दोस्तों एमएसपी जो मतलब दिया जाता है इसकी संस्तुति कौन करता है। एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आपको जो हो जाएगा आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका जो है कि निर्धारण किया जाता है मूल्य कितना होगा उसका, ठीक है। अगला देखेंगे बेरोजगारी का जो है क्या दुष्प्रभाव है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको 20 तारीख को कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो ये यहाँ से आपको याद रखना है कि बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव है। इसका राइट आंसर देखिए निर्धनता हो सकता है, निम्न जीवन स्तर हो सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पिछला एग्जाम में आपको पूछा गया था सीबी के बारे में, अभी यहाँ पे याद रखना है सिडबी, ठीक है। सिडबी जो होता है ये क्या होता है याद रखना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मूल्य वर्धित कर वैट दोस्तों जो लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है। वैट जो लगाया जाता है याद रखना सी हो जाएगा ये, यानी कि उत्पादन और अंतिम बिक्री के बीच सभी अवस्थाओं पर। आंसर क्या हो जाएगा ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिया यहाँ पे कि है कि अंटार्कटिक क्या यहाँ पे अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया, कहां हो जाएगा 94 का राइट आंसर यहाँ से आपको निकलेगा क्या, तो ये बी हो जाएगा कि आपको कोची में हुआ है, याद रखेंगे। अंटार्कटिक यहाँ पे संघ सलाहकार का बैठक कहां आयोजित किया गया था, तो ये कोची में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग का जो है निदेशक किससे नियुक्त किया गया। नीति आयोग का निदेशक जो दोस्तों, तो नीति आयोग का निदेशक किससे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा आशीष कुमार दास। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। नीति आयोग के बारे में याद रखना है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन बेरी, इसके सीईओ पूछ लिया है, याद रखना जो है बी सुब्रमण्यम है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं पदेन भारत के प्रधानमंत्री होता है, तो ये सभी यहाँ से याद रखेंगे। ये इंडेक्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2024 का इंडेक्स है और 2025 वाला इंडेक्स आपको मैंने करवा दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस जो है फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देश में कौन सा स्थान मिला है। भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो आपको 159वां, लेकिन अभी याद रखना 151 हो गया है 2025 के अनुसार। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, अगर ये ईस्वी याद रखना, ईस्वी देख के मारना इस आंसर को, क्योंकि पुराना करंट भी आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2024 के अनुसार 159 और 2025 के अनुसार 161 है ये यहाँ, सॉरी यानी कि 159 और 2025 के अनुसार 151 पे आ गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत सरकार ने जो निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया था, ये बताइए। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा बिहार का ही है, उसका नाम है क्या, तो याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर। आंसर यहाँ से जे बी हो जाएगा। 2024 में ही मिला है, हाल में ही आपको जो है भारत रत्न से इसे सम्मानित किया गया, भारत रत्न से, ठीक है। अगला देखेंगे बिहार में जो है कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सीधा सीधा बापू टावर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका 98 का, ये आपका गर्दनी बाग पटना में। कहाँ पर, गर्दनी बाग पटना में, याद रखना था। गांधी मैदान नहीं मार देना, गर्दनी बाग पटना यहाँ से याद रखेंगे। आप लोग का जो दोस्तों जो रिजल्ट आएगा तो आपका दौड़ जो होगा ये गर्दनी बाग के मैदान में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है दोस्तों यहाँ पे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के लिए कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है।
ये कितना हो जाएगा, तो याद रखना टोटल 25। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ विजडम जो है 243 मीटर है दोस्तों, जो कि जेपी गांधी पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किन की प्रतिमा होगी? तो ये जो प्रतिमा होगा याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, देश के पहले जो है राष्ट्रपति का। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 16 तारीख और 20 जुलाई के आधार पे दोस्तों जो है आपको एक कंप्लीट सेट हम बनाए थे। कैसा लगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कितना आपका स्कोर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।